हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2683 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 17.6। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 19.1%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 14.8%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 57.5%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद तो दोस्तों बात करें डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों जीरो। तो कंपनी पे किसी भी तरह का कोई भी डेट यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स की, उसकी पीई रेशो है 28.49। उसके बाद स्टायरोनिक्स परफॉर्मेंस की करेंगे तो उसकी पीई रेशो है दोस्तों 16.87। उसके बाद बात करें दोस्तों सविता ऑयल टेक की, उसकी पीई रेशो 15.12। वहीं बंसारी इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड की पीई रेशो दोस्तों 17.60। तो अगर अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनी का कंपेरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की गिर गई है। पिछले साल कंपनी की बुक वैल्यू 39.39 थी, जो कि इस साल गिरकर 35.78 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनी के एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, या फिर यूं कहीं की लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कंपनी की बढ़ी हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा डिक्लेयर करा है। तो चेक करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी जो सेल्स करी थी वो 314 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर 292 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स में डी ग्रोथ आ गई है। क्या उसके साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है, जो कि 48 करोड़ से गिरकर 40 करोड़ पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट का कंपेरिजन और देखते हैं कंपनी क्या पिछले एक साल में यहाँ हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, या कंपनी हमें स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी हमें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने सेल्स करी थी वो 339 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर 292 करोड़ की रह गई है। तो कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ जरूर आई है, जो कि 33 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। पर एक कंपनी की ग्रोथ का सबसे पहला पैमाना उसकी सेल्स को ही माना जाता है कि कंपनी की सेल्स अगर बढ़ रही है तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने काम को करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। अगर यहाँ पर बात करें तो कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों गिर गई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली दोस्तों गिर गई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी गिर गया है, सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा आया है, तो इसको मैं एक्सट्रीमली पुअर रिजल्ट कह सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का इसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो लगभग हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और मार्च 2023 के बाद भी पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी की दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ दोस्तों जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 57.48% है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 57.48% थी और इस क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी किसी भी तरह की होल्डिंग को यहाँ कम नहीं किया है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन भी कंपनी की दोस्तों यहाँ पर अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल गिर गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बुरे आए हैं, या फिर बिलो एवरेज कह सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली पुअर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में डी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में डी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखाई है, वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में कंपनी ने यहाँ पर गेन जरूर दिखाया है। पर सेल्स अगर कंपनी की लगातार गिरती जा रही है तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं काम करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में 57.48% बनी हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।